आइए इस वीडियो में जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी इसका संक्षिप्त रूप है एआई। एआई के बारे में आज वैसे तो धीरे धीरे सभी लोग परिचित होते चला जा रहे हैं, लेकिन जो लोग परिचित नहीं हैं उन्हें भी परिचित होने की बहुत तेज़ी से आवश्यकता है, क्योंकि इसके परिचय के बिना भी जिस तरह से पिछला वीडियो हमने बनाया था कंप्यूटर के बारे में, वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसके बगैर दुनिया में आगे आने वाले समय में काम नहीं चलने वाला है, और सबसे बड़ी चिंता इसकी ये है कि इसके दुरुपयोग भी बहुत तेज़ी से होने की संभावना है। इसलिए सबसे बड़ा जो इस समय शोध का विषय है वो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से परिवर्तित करता चला जा रहा है, और आने वाले समय में ये लोगों के जीवन को और भी तेज़ी से प्रभावित करने वाला है। इसलिए जो लोग इससे परिचित नहीं है या इसका उपयोग अपनी ज़िंदगी के बेहतरी के लिए नहीं कर रहे हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी इसका उपयोग अपनी जीवन की बेहतरी के लिए करना होगा, तभी आप दुनिया में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आपसे एक अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा लें। अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे संक्षेप में एआई के रूप में जाना जाता है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मशीन और कंप्यूटर सिस्टमों को उनको बुद्धिमत्ता दे दी जाती है, यानी उनको सोचने और समझने की वो क्षमता दे दी जाती है, और ये मशीनों में ही कर दिया जाता है। यानी वो कुछ चीज़ें सोच के भी, जैसे ह्यूमन को कोई समस्या दी जाती है और वो सोच के बताता है उस चीज़ को, इसी तरह का कुछ प्रोग्रामिंग कर दी गई है मशीनों में, कंप्यूटर्स में, जो वो सोच के रिजल्ट देने में सक्षम हो गए हैं। इन्हीं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसी कारण से ये मानव को सबसे तेज़ी से प्रभावित करने वाली एक क्रांति के रूप में आ रही है, जो मानव के काम जो मानव ही केवल कर सकता था वो अब एआई भी करने लगा है। इसलिए खतरा सबसे ज़्यादा उस मानव के लिए है जो एआई से जुड़ा नहीं होगा। इसलिए एआई का उपयोग आज से ही आप अपने जीवन में करना शुरू कर दें। आइए जानते हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है मशीन लर्निंग के रूप में होता है। ये एक ऐसी शाखा है जो मशीन को डेटा के माध्यम से सीखने और अनुभव के आधार पर सुधारने की क्षमता देती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रिफॉर्मेंट लर्निंग इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा डीप लर्निंग एआई का एक अन्य प्रकार होता है। एक विशेष प्रकार की मशीन लर्निंग होती है जिसमें न्यूरल नेटवर्क्स की गहरी संरचनाओं का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य है एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसमें मशीनों को मानव भाषा को समझने और जनरेट करने की क्षमता प्रदान किया जाता है। इसके माध्यम से वॉइस असिस्टेंट और चैटबॉट काम करते हैं। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। एक एआई का एक अन्य प्रकार है रोबोटिक्स, जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। रोबोटिक्स एआई पे ही काम करता है, यानी वो अपने आप काम करता है। एआई का उपयोग करने वाली मशीनों को रोबोट्स के रूप में जाना जाता है, यानी उनको कोई भी कार्य सौंप दिया जाता है, उनमें प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और वो अपने आप उस काम को करते रहते हैं। जैसे दुनिया में आज भी जो बड़े बड़े मशीनरी वर्क होते हैं वो सारे रोबोटिक्स पे ही डिपेंडेंट हैं। उनमें एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, वो ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग करते रहते हैं। इस तरह से ये कोई 4 प्रकार हैं जो एआई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए जानते हैं कि एआई के अनुप्रयोग क्या क्या हैं, यानी एआई का आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। एक वॉइस असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, जैसे कि एलेक्सा है, सिरी है और गूगल असिस्टेंट है, जो वॉइस कमांड को समझते हैं। यानी आप भी देखते होंगे स्मार्टफोन में भी आजकल ये फीचर्स आने लगे हैं कि आप सिंपल एक छोटी सी बटन को जैसे प्रेस करते हैं, आप वहाँ पे
बोल के कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। ये वॉइस असिस्टेंट ही है जो आपको लिखने और कीवर्ड दबाने से छूट देता है, और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से आपकी भाषाओं को समझता है। एक चैटबॉट्स का नाम आपने सुना होगा, ये भी एक वेबसाइट्स की तरह काम करता है और कस्टमर सर्विस के लिए इसमें कुछ भी चीज़ वॉइस के माध्यम से स्वचालित तरीके से आप रिजल्ट पा सकते हैं। इसके अलावा इमेज और ध्वनि की पहचान भी एआई बहुत अच्छे ढंग से करता है। यानी एआई का उपयोग इमेज यानी किसी भी चेहरे को की पहचान के लिए भी किया जा सकता है और किसी की भी ध्वनि को पहचानने में भी किया जाता है। इसी तरह से जो अपराधियों की धरा पकड़ी होती है वो एआई के माध्यम से ही होती है। उनके फेस रिकॉग्निशंस को एआई ही पकड़ सकता है, किसी मैनुअल के बस की बात नहीं होती है। आप समझते हैं कि एआई के और बहुत सारे लाभ क्या क्या होते हैं। एक तो स्वचालन के लिए इसका उपयोग सबसे अच्छे ढंग से किया जाता है, यानी किसी भी दोहराए जाने वाले और नियमित कार्यों को अच्छे ढंग से ये करता है, जिसमें मानव श्रम की आवश्यकता ही नहीं होती है। यानी जो काम मैनुअल बहुत देर से होता था वो काम एआई चुटकियों में कर देता है, और इसकी एक्यूरेसी की गारंटी भी 99% होती है। यानी गलतियां होती हैं लेकिन बहुत कम गलतियों की संभावना होती है, और डाटा का विश्लेषण बहुत तेज़ी से करता है। कोई भी चीज़ आप एआई के चैटबॉट पे अगर डालते हैं तो उसका निष्कर्ष सटीक ढंग से बहुत तेज़ी से बहुत कम समय में आपके सामने होगा। इसके अलावा एआई में नए नए तकनीकों का समावेश होता चला जा रहा है, इसलिए नई तकनीक और सेवाओं को उत्पन्न करने में भी ये काफ़ी मदद कर रहा है। तो एआई का आज कितना उपयोग बढ़ चुका है, आगे आने वाले समय में और कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, ये देखने वाली चीज़ नहीं है बल्कि महसूस करने वाली चीज़ है। अब समझते हैं कि एआई से कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से एआई का मानव जीवन में दखल बढ़ा है उससे बहुत सारी चुनौतियां भी पैदा होना अभी से शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में और तेज़ी से पैदा होंगी। तो इनसे बचाव के लिए क्या तरीके हो सकते हैं उनके बारे में आइए जानते हैं। एक तो डेटा सुरक्षा की चिंता अभी से लोगों को सताने लगी है कि एआई जिस तरह से अच्छे कामों के लिए डेटा का प्रोसेसिंग करता है, अगर गलत कामों के लिए ये प्रोसेसिंग शुरू कर दिया तो इसका कोई अंत नहीं होगा। यानी दुनिया में इस समय सबसे खतरनाक चीज़ परमाणु बम रखे हुए हैं। अगर किसी ने एआई का उपयोग करके उन परमाणु बमों से उनके कोड को चुरा करके और उनका दुरुपयोग करता है तो ये दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये काम एआई बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो ये सोचने वाला विषय है कि एआई का दुरुपयोग किस प्रकार से रोका जाए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि एआई नैतिक और कानूनी मुद्दों में एआई जिस तरह से निर्णय दे रहा है, एआई में कोई भी चीज़ आप गलत तरीके से अगर सर्च करते हैं तो ये किस तरह से इसको कानून के दायरे में लाया जाएगा, क्योंकि ये एआई द्वारा डेवलप किया जाने वाला निर्णय होगा तो उसको भी क्या कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, ये एक सोचने वाला विषय है जो जिसकी चिंता विशेषज्ञों ने अभी से करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता जो देखी जा रही है वो नौकरियों के ऊपर है। नौकरियों पर सबसे ज़्यादा एआई के खतरे मंडरा रहे हैं। यानी जो काम 10 से लेके 50 लोग कर पाते थे, मैनुअली करते थे, उनको सैलरी मिलती थी, वो काम एक ही कंप्यूटर पे बैठ के एक ही व्यक्ति एआई के माध्यम से कर सकता है और बड़ी आसानी से कर सकता है, बहुत ही इफ़िशियंट तरीके से कर सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरा है किसी के ऊपर तो वो नौकरियों पे हैं। लोग नौकरियां देना बंद कर देंगे, क्योंकि जब उसका काम एक ही लोगों की सैलरी में 50 लोगों के काम को करवाया जा सकता है तो वो क्यों खर्चा करेगा 50 लोगों को नौकरी पे रख के। इसलिए एआई से नौकरियों पे जो खतरा मंडरा रहा है वो भविष्य में और तेज़ी से बढ़ना की संभावना है। इसके अलावा जो एआई है
फ्यूचर में उसे बहुत ही सेंसिटिव बनाया जाने लगा है, यानी आगे आने वाले समय एआई को और भी सेंसिटिव बनाने की वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। अगर इसको ऐसा कर पाने में वो सफल हुए तो मनुष्य जैसे निर्णय भी वो लेने लग जाएगा, जिसमें त्रुटियों की संभावनाएं बहुत कम होंगी। इसलिए एआई के लिए जो दिशा निर्देश हैं, फ्यूचर गाइडलाइंस हैं, वो बनाने की सख्त आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। एक अन्य चीज़ जो देखने को आ रही है कि एआई और मानव के बीच में सामंजस्य कैसे बनाया जाए, किस तरह से इन दोनों को सामंजस्य बना के इसका उपयोग मानव प्रगति के लिए किया जाए, ताकि इसके फायदे दोनों को मिल सकें। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एआई एक तेज़ी से विकसित हो रहा क्षेत्र है, जिसको अगर मानव हित के लिए उपयोग किया गया तो इससे बहुत तेज प्रगति होगी, किंतु अगर मानव के विरुद्ध ही इसका उपयोग किया गया तो इससे होने वाली हानि का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह से ये मानव जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करता जा रहा है और मानव की व्यवहार